अस्सलाम वालेकुम गाइस, कमिंग बैक विद अ न्यू वीडियो। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने सीवीपी ट्रॉली की प्रेपरेशंस आपको दिखाई थी कि सीवीपी पास आउट करने के लिए आपको प्रेपरेशंस में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ों की लिस्ट मैंने आपको बताई थी। तो काफ़ी अरसे से मैं देख रहा था कि उसके बाद अब सीवीपी ट्रॉली को जब आप डॉक्टर्स के साथ असिस्ट करवाते हैं तो उन्हीं चीज़ों को जब आप ट्रॉली के अंदर यूज़ करते हैं तो उनको असिस्ट करवाने के लिए आपने अरेंजमेंट्स कैसे करनी है उस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज लकीली मुझे अभी एक कॉल की गई है कि अभी एक पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं जिनको हमने सीवीपी पास करनी है। तो अभी पेशेंट जो है अभी शिफ्ट नहीं हुए, मेरे पास कोई 10 से 15 मिनट का टाइम है। तो ट्रॉली प्रिपेयर करते हुए मैंने सोचा आपको ये वीडियो भी बना दूँ ताकि मेरा काम भी हो जाए और पेशेंट के लिए प्रेपरेशन के लिए अच्छा टाइम मिला तो प्रेपरेशन भी अच्छी हो जाए। तो आए अब हम शुरू करते हैं कि हम सीवीपी ट्रॉली को असिस्ट करवाने के लिए अपने एनेस्थेटिस्ट के साथ हम कैसे प्रिपेयर करेंगे एज ए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और असिस्टेंट। तो ये हमारा सीवीपी पैक है जो टोटली स्टीराइल है। सीवीपी सेट ऊपर एक्सपायरी डेट उसकी लिखी हुई है 29/9/21 इसकी एक्सपायरी है। ये इसका सीरियल नंबर है और ये हमारी ओटी का कोड है। तो स्टीराइल पैक को हम ओपन करते हैं। हमारे प्रोसीजर्स जिनके अंदर स्टीराइल आइटम्स का यूज़ किया जाता है उनके अंदर सबसे पहली चीज़ आपने यही गौर में रखनी पड़ती है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है कि स्टर्ल चीज़ को अनस्टर्ल ना किया जाए। तो अभी तो ये मैंने सिर्फ एग्जामिनेशन सिंपल ग्लव्स पहने हैं, ये कुछ स्टीराइल ग्लव्स नहीं है क्योंकि मैंने आउटर साइड से इसको टच करना है। तो इस वजह से अभी मैंने जस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले एग्जामिनेशन ग्लव्स पहने हैं। तो आए हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीवीपी पैक को इस तरह से खोलेंगे। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो आउटर साइड है आपने उसको टच करना है, इनर साइड को आपने टच नहीं करना, क्योंकि आउटर साइड वैसे ही आपने जब सीएसडी से पैक उठाए हैं तो वो ऑलरेडी सर्फेसिस के साथ टच हो चुकी है। तो आप स्टीराइल ग्लव्स भी पहनेंगे तो उसका भी फ़ायदा नहीं होगा, आउटर साइड ऑलरेडी टच्ड है तो वो जैसे आप टच करेंगे आपके स्टीराइल ग्लव भी अनस्टर्ल हो जाएंगे। तो ये आउटर साइड से मैंने इसकी आउटर पैकिंग जो है इसको ओपन किया। अब ये वाली जो इनर पैकिंग है ये टोटली स्टीराइल है, ठीक है। तो इस स्टीराइल पैकिंग को आपने स्टीराइल ग्लव्स यूज़ करते हुए इसको खोलना है। या आप ऐसा करें कि अगर इस वक्त मेरे पास मेरे डॉक्टर साहब अभी मौजूद नहीं, हमारे एनेस्थेटिस्ट अभी मेरे साथ जो जिनको मैंने असिस्ट करवाना है वो अभी तक नहीं आए, तो इस वजह से अगर वो मौजूद हैं तो आप उनको स्टीराइल ग्लव्स यहीं पर आप उनको ओपन करके दे दें ताकि वो स्टीराइल पैक को खोलें। क्योंकि अभी मैं इसको स्टीराइल ग्लव से इसलिए टच नहीं कर रहा कि जो आइटम्स इसमें यूज़ होनी है मैंने उनको यहाँ पर ओपन करना है, टीयर करनी है उनकी पैकिंग, तो वो सारी आउटर पैकिंग अनस्टर्ल है। तो इसलिए मुझे अभी स्टीराइल ग्लव्स पहनने की कोई फ़ायदा इतना ख़ास नहीं होगा। तो आप जो ग्लव्स आपने डॉक्टर को देने हैं आप यहाँ पर भी इसी स्टेज पर आप उनको पहना दें, ठीक है। वो स्टीराइल ग्लव्स पहने और स्टीराइल पैकिंग को खोल दें। तो अभी मैं खुद ही स्टीराइल ग्लव्स एक दफ़ा पहनूंगा। स्टीराइल ग्लव्स पहनने के बाद जो है मैं इस लेयर को जो है ना खुद ओपन करूंगा। तो गाइज़ अब मैं स्टीराइल ग्लव्स पहन चुका हूँ, ये टोटली स्टीराइल ग्लव्स हैं। अब मैं किसी आउटर सरफेस को या अनस्टर्ल चीज़ को टच नहीं करूँगा। ये इनर लेयर है, इनर पैकिंग है, इसको मैं लेयर बाय लेयर इसको ओपन करूँगा। साइड से भी आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस इनर लेयर को साइड से आपकी किट कोई गुजरता हुआ या आपकी बंदा इसको टच ना करे। आप खुद इसको सम टाइम आपकी किट जो है वो एयर की वजह से इधर उधर अगर हिल रही है तो वो भी टच हो जाती है। इन चीज़ों से आप हमेशा ख्याल रखें कि कोई भी अनस्टर्ल चीज़ जो है वो इसको टच ना करें। तो ये हमारा इनर साइड है सीवीपी पैक की। इसके अंदर सबसे पहले ये एक गाउन है। बेसिकली 2 गाउन्स होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है कि हम ये इनर गाउन जो है ये असिस्टेंट यूज़ करता है जो कि एक क्लॉथ का स्टिच्ड गाउन है, और दूसरा गाउन जो हम अपने एनेस्थेटिस्ट को देते हैं वो हमारा स्टीराइल गाउन होता है जो डिस्पोजेबल्स के अंदर हमारे पास आता है। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये पैक के अंदर से एक होल शीट है ड्रेप साइड को प्रोमिनेंट करने के लिए। ये स्टीराइल सिंपल गॉज हैं, ये एक्सरे गॉजेज़ नहीं हैं, क्योंकि ये जस्ट हमने ड्रेप करने के लिए या ब्लड को सॉक करने के लिए यूज़ करने हैं। और ये हमारे पास 4 बाउल्स हैं। इन बाउल्स को हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमने इनकी क्वांटिटी 4 रखी है ताकि एवरीथिंग जो है वो आपकी इस
पैक के अंदर मौजूद हो, आपको कोई भी चीज़ अनस्टॉल यूज़ करने की ज़रूरत भी पेश ना आए। ये जस्ट एक नीचे इन्होंने एक ड्रेप शीट टाइप रखी है जो एक बेस बना दी है इसकी। एक इसके अंदर सीज़र है, ये है स्पंज होल्डर और ये है नीडल होल्डर। तो ये आइटम्स हैं जो हमारे CVP पैक के अंदर होती हैं। अब हम इसकी अरेंजमेंट ऐसे बनाएंगे कि जब आपने असिस्ट करवाना है, ये उससे पहले आपने काम करना है ताकि असिस्ट करवाते हुए आपको कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से अवेल हो सके, क्योंकि प्रेपरेशंस का मतलब ही यही है कि जब आप असिस्ट करवा रहे हैं तो आपको कोई भी चीज़ इधर से भाग कर या इधर से उधर से ढूंढ कर ना उठानी पड़े। आप अपनी प्रेपरेशंस जो हैं उनको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से करें जिस तरह से आपने उनको यूज़ करवाना है। जैसे अभी इन बाउल्स को मैं इस तरह से रख कर अभी एक साइड पे कर दूंगा। अब मैं इस तरीके से खड़ा हूँ कि यहाँ सामने मेरे एनेस्थेटिस्ट होंगे, इस साइड पर एनेस्थेटिस्ट होंगे, यहाँ पर पेशेंट होंगे और यहाँ पर डॉक्टर के राइट साइड पर एनेस्थेटिस्ट के राइट साइड पर यहाँ टेक्नीशियन और असिस्टेंट, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ मैं एज ए असिस्टेंट यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये साइड्स हैं, एनेस्थेटिस्ट साइड, पेशेंट एंड असिस्टेंट साइड जो डॉक्टर के राइट साइड पे बनती है। तो यहाँ डॉक्टर चौके खड़े होंगे तो मैंने उनके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इस तरफ से अरेंज करना है। जैसे सबसे पहले मैंने उनको ये गाउन देना है पहनने के लिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ गाउन को एडजस्ट करूँगा, ठीक है। उसके साथ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं अभी एक सेकंड गाउन भी खोलूँगा, जो कि ये गाउन बेसिकली असिस्टेंट का है। एनेस्थेटिस्ट के लिए जो गाउन है वो डिस्पोजेबल हम यूज़ करते हैं, लेकिन चूँकि मैंने अभी ये स्टीराइल ग्लव्स पहने हैं इस वजह से मैं अभी उस गाउन को टच नहीं कर रहा। पहले अनस्टॉल चीज़ों को मैं एक दफ़ा अरेंज कर लूँ, अरेंज करने के बाद मैं उन चीज़ों को ओपन करूँगा, फिर मैं अपने ग्लव्स को चेंज करूँगा। ये जस्ट बिकॉज ऑफ मैं अभी इस वक्त अकेला हूँ तो इसलिए मुझे एक ग्लव जो है वो वेस्ट करना पड़ रहा है इसको यूज़ करने के लिए। एंड सेकेंडली ये होल शीट, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक होल काटा हुआ है कि जब आप CVP पासिंग साइड को ड्रेप करते हैं तो उसको प्रोमिनेंट करने के लिए ये इस होल शीट को आप यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो हमारी CVP पासिंग साइड है उसके ऊपर आप इस तरह रखेंगे तो वो एक्सपोजिंग साइड यहाँ पर पॉइंट आउट होगी और इन इधर इर्द गिर्द की जितनी भी स्पेस है सराउंडिंग्स जो अनस्टर्ल है वो इसके नीचे आ जाएगी। तो ये आपको इस्तेमाल करने के लिए एक्सटर्नल सरफेस मिल जाएगी। इसको मैं रैप अप कर रहा हूँ दोबारा से। तो ये हमारी शीट रैप अप हो चुकी है, इसको मैं फर्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर रखूँगा। अब मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत है जिन चीज़ों को हमने यहाँ पर यूज़ करना है जो कि अनस्टर्ल पैकिंग में है। तो स्टीराइल लेकिन उनकी आउटर सरफेस अनस्टर्ल है, तो अभी मैं इनको ओपन करूँगा इस स्टीराइल पैक के ऊपर। सबसे पहले स्टीराइल सर्जिकल ग्लव्स, कोशिश करें ये आउटर साइड जो है ये अनस्टर्ल है, ये इनर पैकिंग जो है ये स्टर्ल है, तो आप इसको टच ना करते हुए इसको दूसरी चीज़ों से बचाते हुए इस तरीके से आप इसको पैक के ऊपर इस तरह से गिरा दें। कोशिश करें कि जब आप चीज़ उठाएं तो वो डस्ट फ्री हो, इसके ऊपर डस्ट ना हो, क्योंकि जब आप उस पैक के ऊपर इसको खोलेंगे तो आउटर साइड की डस्ट इसके ऊपर गिर सकती है और ये अनस्टर्ल हो सकता है। अपनी चीज़ों को डस्ट फ्री करके रखें। तो यहाँ पर मैं 2 ग्लव्स खोलूँगा, एक एनेस्थेटिस्ट के लिए और एक असिस्टिंग टेक्नीशियन के लिए। उसके बाद आप पेशेंट अगर आपका अवेक है तो उसको लोकलाइज करने के लिए 1 cc सिरिंज, एक 10 ml की सिरिंज और एक 5 ml की सिरिंज आप खोलेंगे। उसके साथ आपको चाहिए इस CVP पास आउट होने के बाद टाई करने के लिए यहाँ पर हम सूचे यूज़ करते हैं 20 सिल्क। आप देख रहे हैं पैकिंग को इस तरीके से खोलना है कि इनर जो स्टीराइल पैकिंग है उसको आप टच ना करें। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एनेस्थेटिस्ट के लिए ये पैकिंग का डिस्पोजेबल गाउन यूज़ करते हैं, तो हम इस गाउन को खोलेंगे।
अब उसके बाद CVP लाइंस की पोर्ट्स को कवर करने के लिए 3 वे स्टॉप कॉक्स, 3 पोर्ट्स हैं तो बेसिकली मैं 3 ही खोल रहा हूँ। अगर एक्स्ट्रा की ज़रूरत हो तो आप बाद में भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त ट्रिपल लूमेन यूज़ करवा रहा हूँ। और फाइनली द लास्ट द मेन प्रोडक्ट CVP लाइन मेरे पास, जो कि अडल्ट पेशेंट है, तो 7.5 FR की मैं ये लाइन यूज़ करवा रहा हूँ। इसको आप ट्रे को इस तरह से हाथ में होल्ड करें, नीचे से टाइटली होल्ड करें, इतना टाइटली नहीं कि जब आप इसको खोलें तो ये आपकी पावर की वजह से ही आपस में पिंच हो जाए और चीज़ें बाहर गिर जाएँ। बस इतना होल्ड करें कि ये आप नीचे ना गिरे आपके हाथ से। ये इसकी ओपनिंग साइड है, ये मार्क की हुई है। यहाँ से इसको इस तरीके से आप इसकी कवरिंग को ओपन करें। ये कवरिंग ओपन हो चुकी है। इसको ध्यान से आउटर साइड कवर को आप डस्टबिन में फेंकें और इसको यहाँ पर आप इस तरह से उल्टा करके चीज़ों को अपनी ट्रॉली पर गिरा दें, क्योंकि इनर साइड सारी इसकी स्टील आइल है, तो आपने टच नहीं करना किसी चीज़ को। स्टल पैक पर गिरा दें। ये अनस्टल कवर है, इसको आप डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दें। अब सबसे पहले, अब जो कि मैंने ये स्टील एरिया को टच करना है, तो ये जो मेरे अनस्टल ग्लव्स हैं, अब सबसे पहले मैं इनको रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद ये जो मैंने मेरे हिस्से के ये स्टील ग्लव्स हैं, इनको जस्ट ऊपर वाली लेयर से पकड़ते हुए, ताकि बाकी चीज़ें टच ना हो, मैं इन ग्लव्स को एक साइड पे ट्रे के ऊपर रख के तो इसको मैं ओपन करके पहनूंगा। जी, अब मैं स्टील ग्लव्स को टोटली वेयर कर चुका हूँ। ग्लव्स का साइज़ आप अपने और अपने डॉक्टर के साइज़ के लिहाज से आप उनको ओपन करें। मेरा साइज़ 7.5 है डॉक्टर्स का भी, तो इसलिए मैंने 7.5 के डबल ग्लव्स खोले हैं। अब इनकी जो मेन चीज़ है वो है आपने इनकी अरेंजमेंट्स को सीखना, कि आपने ट्रॉली अरेंज किस तरीके से करनी है, ताकि आपको जो है असिस्ट करवाते हुए किसी भी चीज़ का कोई मसला ना हो। तो सबसे पहले ये इनके लीफलेट्स हैं जो प्रोडक्ट के अंदर से निकलते हैं, ये अभी हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। अब सबसे पहले ये मैंने नंबर 1 पे उनको गाउन देना है, डॉक्टर के लिए भी और अपने लिए भी। अपना गाउन अभी मैंने वेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी डॉक्टर पहुंचे नहीं हैं, तो मैंने इसलिए भी अपना गाउन वेयर नहीं किया। सबसे पहले आपने जब स्टील ग्लव्स पहनने हैं तो ग्लव्स पहनने से पहले आपने इस गाउन को वेयर करना है, ठीक है। और ये सेकंड गाउन जो है वो आपके डॉक्टर के लिए, जो हम यहाँ पर डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, इसको इस कॉर्नर में रखें। अब नंबर 1 पर ये होल शीट जो अभी मैंने आपको एक्सपोज करके दिखाई थी, नंबर 1 ये रखें। उसके बाद पेशेंट को लोकलाइज करने के लिए, जो कि क्योंकि हमारा पेशेंट अवेक है, इस वजह से नंबर 1 पर हमने यूज़ करनी है 1 सिरिंज लोकलाइज करने के लिए। नंबर 2, सम टाइम आप मेन नीडल जो CVP की होती है उसको यूज़ करने से पहले आप एक पॉइंटिंग सिरिंज भी यूज़ करते हैं। उस अपनी जो इंटरजुगुलर वेन है जिसमें आपने CVP पास करनी है, उस वेन को पॉइंट आउट करने के लिए आप मेन नीडल जो CVP के अंदर आती है उसको यूज़ करने से पहले आप समटाइम सिरिंज को यूज़ करना पसंद करते हैं। तो उसके लिए एक 10 cc सिरिंज, हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं वो इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं कि 10 ml की सिरिंज के आगे अब 5 ml की नीडल को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उस 10 cc की सिरिंज से ज़रा बारीक होती है, शार्प होती है और उतनी डेप्थ के लिए होती है जितनी हमें चाहिए। तो इसलिए मैंने इनकी नीडल्स को चेंज किया। सेकेंडली, चूँकि अगर उन्होंने पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया, तो मैं सेकेंडली लोकलाइज करने के बाद इस सिरिंज को अरेंज करूँगा। इस सिरिंज को अरेंज करने के बाद इस सिरिंज को अरेंज करने के बाद CVP के अंदर जो हमें 5 ml की एक सिरिंज मिलती है प्रिक करने के लिए, मैं उस सिरिंज और उस नीडल को यूज़ करूँगा जो CVP के अंदर मौजूद होती है। नंबर 1, इस सिरिंज को आप इस तरह से एक दफ़ा ओपन करके देखें कि कोई रेसिस्टेंस तो नहीं है इसके अंदर, और फिर इस तरीके से इस नीडल को प्लेस करें। ये एरो साइड जो है ये अपर लेवल पर होनी चाहिए जब आपने प्रिक करना है, ठीक है। और इसको जस्ट मैं पैकिंग को लूज़ कर रहा हूँ, सारे को एक्सपोज नहीं कर रहा, ठीक है, ताकि आपको जब असिस्ट करवाएं तो आपको खोल कर देने में आसानी हो। लेकिन मैंने टोटली कवर इसलिए उतारा ताकि उसकी टिप जो है वो टच ना हो और उसकी टिप आगे से फ्रिक्शन की वजह से, किसी चीज़ के साथ टच होने की वजह से उसकी शार्पनेस ख़राब ना हो जाए।
फिर ये ग्लव्स जो हैं ये आपने जहाँ गाउन रखे हैं उनको वहाँ पर प्लेस करें, क्योंकि सबसे पहले आपने गाउन देना है, फिर ग्लव्स डॉक्टर को देने हैं। उसके बाद प्रिक करने के बाद आपकी गाइड वायर जो है वो हमेशा रेडी होनी चाहिए। ये इसकी प्रोटेक्टिंग कैप है, इसको आप इस तरह से रिमूव करें और इसको डिस्कार्ड ना करें, साइड पर रख लें अगर आपको दोबारा यूज़ करनी पड़ जाए तो। और ये आप इसका सी शेप एंड देख रहे हैं, ये आगे से जब आप इसको प्लेस करते हैं तो आगे से डायरेक्ट टच करने से, ट्रॉमा या रेजिस्टेंस करने से ये बड़ा प्रोटेक्शन देता है। इसको आप यहाँ से थोड़ा सा पीछे से इसको खींचें और ये इसकी टिप आप देख रहे हैं, इसको ऐसे टिप तक ला कर स्ट्रेट कर दें। इस तरह से इसको रेडी करें। बाकी वायर जो है वो इस कवरिंग के अंदर है। आप इसको इस तरीके से रखें ये इस तरीके से, क्योंकि जब आपके डॉक्टर साहब इस साइड पे खड़े हैं एनेस्थेटिस्ट, उन्होंने जब यहाँ से आपसे ये चीज़ मांगनी है तो आप उनकी डायरेक्शन में उनको ऐसे उनके डायरेक्शन में सीधा करके दें, ताकि वो यहाँ से इसको होल्ड करें और अपनी नीडल की तरफ इसको टुवर्ड्स नीडल इनको प्लेस करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए ले जाएं। तो आप इसको इस तरीके से रखें ताकि आपको उनकी पोजीशन पर इसको पकड़ाने में आसानी पैदा हो। फिर अब आगे इसके अंदर है डायलेटर। जब आप सीवीपी पास करते हैं तो नीडल के अंदर से गाइड वायर गुजारने के बाद आप नीडल को बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके बाद आपने इस सीवीपी के कैथेटर को थ्रेड करना होता है। लेकिन सम टाइम नीडल से जो प्रिक हुआ होता है वो इनफ नहीं होता कि इसका गेज क्योंकि नीडल से बड़ा है कि वो इसके अंदर वो थ्रेड कर सके। या सम टाइम जो मेन इशू आता है कि पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा टफ़ होती है जिसकी वजह से थ्रेड नहीं हो पा रहा होता। तो उस स्किन को, उसके होल को जो प्रिक है उसको थोड़ा सा डायलेट करने के लिए, थोड़ा सा खुला करने के लिए हम गाइड वायर के ऊपर से डायलेटर को थ्रेड करेंगे। थ्रेड करने के स्लाइड करने के बाद उस प्रिक से, ये अगर प्रिक है तो हम इसको मिनिमम हाफ से थोड़ा सा ऊपर तक जो है हम इसको इंसर्ट करेंगे स्किन के अंदर। उसको 2-3 दफ़ा इस तरीके से गाइड वायर के ऊपर मूव करेंगे ताकि वो होल जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए, ताकि आपका सीवीपी कैथेटर उसमें से जा सके। तो आप इसको इस तरीके से प्लेस करें ताकि डॉक्टर साहब आपकी इस साइड पर हैं तो आप एनेस्थेसिस को जब उनको ये होल्ड करवाएं तो यहाँ से ऐसे पकड़ें और उनकी पोजीशन पर होल्ड करें, क्योंकि उन्होंने यहाँ से इसको होल्ड करना है इस तरीके से और अपनी तरफ ले जाना है। तो इसको इस तरीके से रखें। उसके बाद आ गया डायलेटर के बाद आपने कैथेटर को प्लेस करना है। तो कैथेटर जो है इसको आपने इस तरीके से प्लेस करना है। अगला स्टेप आपका कैथेटर होगा, इसको इस तरीके से प्लेस करें। अब प्लेस करने के बाद आपके जो बाउल हैं, एक बाउल है पायोडीन सॉल्यूशन के लिए जो यहाँ पर आप इस तरीके से पेशेंट साइड पर रखें, ठीक है। दूसरा बाउल है स्ट्रीलियम के लिए। थर्ड बाउल है आपका हाइपरनाइज नॉर्मल सेलाइन के लिए, जो आप अपनी लाइंस को फ्लश करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम हेपरीन को यूज़ करते हैं क्योंकि हेपरीन ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती फ़ौरन, इसलिए आपकी लाइन या नीडल जो है वो ब्लॉक नहीं होती। एंड आगे सेट के अंदर जो चीज़ है वो है पेंट करने के लिए, ड्रेप आउट करने के लिए पायोडीन से या स्टीलियम से आपके पास एक ये स्पंज होल्डर है। आप इस स्पंज होल्डर को जो है वो इस स्पंज को इस तरह से प्रिपेयर करें, गॉज़ को, और स्पंज होल्डर के साथ आप इस तरीके से प्रिपेयर करके आप इसको रख लें। उसके बाद है आपकी सीज़र और आपका नीडल होल्डर जो स्टिच के लिए आपने यूज़ करना है। इनको इस तरीके से हमने प्लेस कर लिया। क्योंकि ये ड्रेपिंग आइटम्स मैंने यहाँ पर रखी हैं, इसलिए सबसे पहले तो ड्रेपिंग पे यही यूज़ होनी है। मैंने इसको वहाँ की बजाय यहाँ रखा क्योंकि ये ड्रेपिंग एरिया मैंने इसका बना लिया। अब चूँकि मेरे ग्लव्स स्टीराइल हैं, इनके अंदर जो सॉल्यूशंस डालने हैं, मेरे पास मेरे कोलीग ओटीएम मौजूद हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे ये प्रोवाइड कर दें ताकि मेरे स्टीराइल ग्लव्स को मुझे बार बार वेस्ट ना करना पड़े। उसके बाद इन 3 पोर्ट्स जो 3 ल्यूमेन पोर्ट्स हैं सीवीपी की, जिसके ऊपर इनके एंड्स को सेव करने के लिए हमने ये 3 वे जो है वो हमने रेडी किए हैं। इनकी ये मेन पोर्ट है, मीडियल पोर्ट, और 2 पोर्ट एक्स्ट्रा हैं साइड पे राइट एंड लेफ़्ट। ये इनके लॉक्स हैं। अगर आपने इन कैथेटर्स को ब्लॉक करना है तो हर कैथेटर का लॉक अलग है। आप देख रहे होंगे ये
इसका एक्सपेंडिंग एरिया है और ये इसका लॉकड एरिया है। आप इसको इस तरीके से स्लाइड करेंगे, ये इसको पिंच करेगा और पाइपलाइन जो आपकी ये कैथेटर है इसको क्लोज़ कर देगा। अभी हमें इसको यूज़ करना है तो इसको खोल देंगे। इनके गेजेस जो हैं वो इनके ऊपर लिखे होते हैं, तीनों पोर्ट्स डिफरेंट गेजेस की होती हैं। जैसे ये येलो पोर्ट जो है ये हमारे पास 18 गेज के साइज़ में है। ये बहुत बारीक है, कैमरे में शायद आपको नज़र ना आए। ये 18 गेज है मेरे थंब के आगे। ग्रीन लाइन जो है वो 14 गेज की है और ब्लू लाइन अगेन जो है वो 18 गेज की है। इनके जो फ्रंट पे स्टॉपर्स हैं इनको हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि हमें इस लाइन को अभी फ्लश करना है, एयर फ्री करना है। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और CVP यूज़ करने के बाद हमने इसकी जाना है फिक्सिंग एरिया की तरफ। तो ये इसकी फिक्सिंग लोब्स हैं, फिक्सेटर्स हैं। इसके बाद आप इनको यहाँ पर रखें। चीज़ों को ऐसे अरेंज करें जैसे 1 बाय 1 आपने यूज़ करवानी है। ये स्टॉपर्स जो कि एंड पे यूज़ होने हैं इसको हम इसलिए साइड पर ही रखेंगे। ये आजकल CVP के अंदर जैसे मैंने एक वो आपको पॉइंटिंग सिरिंज बनाई है कि हम ये 5 ml 10 ml की सिरिंज जो है 5 ml की नीडल के साथ यूज़ करते हैं। तो एक इसके अंदर बिल्ड इन ब्रैनुला टाइप एक कैथेटर भी आता है। जैसे ये एक ब्रैनुला बना होता है, ये कवर, ये प्लास्टिक का इसका कैथेटर और इसके अंदर ये स्टाइलेट। तो ये स्टीलट जो है इसके ज़रिए आप इसको एज ए पॉइंटिंग नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। सम लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, आपकी एनेस्थेटिक्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। तो ये डबल पॉइंटिंग नीडल मैंने यहाँ रख दी है। जैसे आपकी एनेस्थेटिक्स की रिक्वायरमेंट आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। अब फिक्सेटर के बाद आपने इसको प्लेस करने के बाद आपको स्टिच की ज़रूरत है। तो इस स्टिच को मैं यहाँ से निकाल दूँगा। इसकी आउटर पैकिंग अनस्टेबल थी, ये स्टीराइल पैकिंग है। तो इसको मैं इस तरीके से खोल दूँगा और इस पैकिंग को मैं वेस्ट कर दूँगा। उसके बाद आपने ये सूचर को प्लेस करना है और फाइनली हमने इनके अंदर 3 वे को अटैच करना है। तो हम ये इसको फाइनल स्टेप यहाँ पर रखेंगे स्टॉपर्स के साथ। और सम टाइम ये एक नाइफ़ है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि डायलेटर को हम जो नीडल का प्रिक होता है उसके अंदर से गाइड वायर के ऊपर जब हम CVP को हमने पास आउट करना होता है तो उसके लिए उस जगह को डायलेट करने के लिए हमें डायलेटर यूज़ करना पड़ता है। लेकिन स्किन सम टाइम इतनी रफ और हार्ड होती है कि डायलेटर के बाद भी पास आउट नहीं होती। तो ये 11 नंबर का एक ब्लेड हमें CVP के अंदर मिलता है। इससे हम एक स्लाइटली उस प्रिक के साथ कट कर देते हैं जिससे वो प्रिक जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो इसको आप डायलेटर के बाद रखें ताकि डायलेटर से अगर काम नहीं हो रहा तो उसके फ़ौरन बाद आपने ये ब्लेड को यूज़ करना है। अब मैं अपने असिस्टेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे वो सॉल्यूशंस दे जो हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं। ग्लव्स लेकिन वो एग्जामिनेशन ग्लव्स ज़रूर पहने। आप अपनी प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी में रखें। अपनी प्रोटेक्शन सबसे पहले करेंगे तो आप पेशेंट के लिए प्रोटेक्शन की मैयर्स जो है ना उनको क्या नाम है, आप प्रैक्टिकली पेशेंट के लिए आप बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रेप आउट करने के लिए ये हमने पायडिन सॉल्यूशन लिया, डाल दें इसके अंदर। फिर उसके बाद ये हमने ड्रेप पायोडीन करने के बाद उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि पायोडीन से वो रेडनेस ज़्यादा आती है, तो स्किन को क्लियर करने के लिए हम स्टीरियम यूज़ करेंगे। फिर जैसा कि मैंने बताया था, ये कैमरे में दिखा दें, ये देखें मैंने एक सेलाइन 50 ml नॉर्मल सेलाइन है और इसके अंदर 50 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ हेपरीन है। इसको हम थर्ड बाउल के अंदर यहाँ पर प्लेस करेंगे इस तरीके से। अब ये जो बाउल्स हैं इनकी अरेंजमेंट मैंने इसलिए यहाँ पे बनाई है कि जब आपने सबसे पहले ड्रेप आउट करने के लिए अपने एनेस्थेटिस्ट को ये स्पंज होल्डर देना है तो यहाँ से डिप करने के बाद ये पेशेंट की तरफ मूव करेगा। अगर इसके साथ आपने स्ट्रेलियम अपनी जो ये एम्प्टी बाउल है और ये जो सिंपल सेलाइन है, अगर ये बाउल उस तरफ होंगे तो ये उनके ऊपर से जब ये गुजरेगा तो इसके ड्रॉप उसके अंदर गिरेंगे तो आपका जो वाटर है वो पायोडीन से कंटेमिनेटेड हो जाएगा, वो फिर यूज़ नहीं हो सकता, वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको एज पर रखें ताकि ये
इसके ड्रॉप्स अगर गिरें भी तो नीचे सरफेस पर या पैक पर गिरें, आपके ये सॉल्यूशंस और बाउल जो है ना वो उससे ख़राब ना हो। तो उसके बाद ड्रेप करने के बाद आपने उस साइड को क्लियर करने के लिए जहां आपने सीवीपी डालनी है पायोडीन के बाद, पायोडीन को साफ़ आपने स्टीराइल सॉल्यूशन से ही करना है, ये स्ट्रेलियम है जस्ट। और उसके बाद ये इन सब लाइंस को हेपरनाइज करने के लिए और उनको फ्लश करने के लिए, डीएयर करने के लिए हम सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। और ये एम्प्टी बाउल मैंने रखा है जिसके अंदर हम जो भी ब्लड ड्रेन करेंगे या वेस्ट वाटर होगा, कुछ भी ड्रेन होगी, वो इसके अंदर हम वेस्ट जो लिक्विड है, वेस्ट फ्लूइड है, वो इसके अंदर हम रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो 5 सीसी की सिरिंज मैंने ली थी जिसकी नीडल मैंने कन्वर्ट की 10 सीसी पर पॉइंटिंग सिरिंज बनाने के लिए, इसको मैं यूज़ कर लूँगा इन लाइंस को फ्लश आउट करने के लिए। सबसे पहले आप ये करेंगे कि ये जो आपकी पॉइंटिंग सिरिंज हैं इनके अंदर मिनिमम 1 to 1.5 और मैक्सिमम 2 ml तक आप इस हेपरनाइज सलाइन को फिलअप करें। इसको यहाँ पर डीएयर करें। डीएयर करने के बाद इस नीडल के अंदर लगाएं और इसको थोड़ा सा पुश करके इसको भी डीएयर कर लें। ये ड्रॉप्स गिर रहे हैं तो इसका मतलब ये डीएयर है। इसको मैं फ़िक्स नहीं कर रहा, जस्ट कवर जो है उसके ऊपर मैं जस्ट कवरिंग के लिए रख रहा हूँ। उसके बाद जो मैंने पॉइंटिंग सिरिंज बनाई थी उसके अंदर भी आप जो हैं वो इस सलाइन को फिलअप करें 2 to 3 ml। बड़ी सिरिंज है तो 3 ml भी हो जाए तो इसमें कोई बात नहीं। और ये नीडल जो कि हमने यूज़ कर सकते हैं पॉइंटिंग के ऊपर, इसको भी आप डीएयर कर लें। और ये जो पॉइंटिंग सिरिंज यहाँ से निकली थी इसको भी आप एक दफ़ा जो है ना वो आप डीएयर कर लें। डीएयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके हेपरनाइज ऐसे एक तो एयर निकल जाएगी, दूसरा ये है कि इसके अंदर हेपरिन जो हो जाएगी वो लाइन को आपकी क्लॉट नहीं होने देगी। ये 5 ml की जो नीडल है, थोड़ा सा लिक्विड लेके मैं इसको 2 ml पूरा करूँगा और इसको वापस लगा कर यहाँ रख दें। फिर वायर को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, डायलेटर को ज़रूर आप इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर, ये जो मेरी फ्लशिंग सिरिंज मैंने रखी है इसको आप वेस्ट ना करें, इसको यूज़ करें, एक्स्ट्रा सिरिंज खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये डायलेटर को भी मैंने वाटर से डीएयर कर दिया। इसको आप खोल कर रखें इस तरीके से। और जब भी आप ये डॉक्टर को होल्ड करवाएं तो इसको यहाँ से इस तरीके से होल्ड करवाएं ताकि जब वो यहाँ से पकड़े तो आपको यहाँ से कट लगने का ख़तरा ना हो। सम टाइम लोग यहाँ से पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, तो जब एनेस्थेटिक आपसे ये लेगा तो आपको कट लगने का ख़तरा होता है। तो आप इसको हमेशा यहाँ सेंटर से पकड़ें और ऐसे डॉक्टर को नीचे से इसकी टिप जो है वो टुवर्ड्स दी ग्राउंड होनी चाहिए ताकि वो यहाँ से पकड़े और आप यहाँ से इसको छोड़ दें और आपको कट ना लगे, ना डॉक्टर को ना आपको। उसके बाद डायलेटर को डीएयर करने के बाद फाइनली हम सीवीपी कैथेटर की तरफ आएंगे। सीवीपी कैथेटर की हर पोर्ट को आपने इस तरीके से डायलेट फ्लूइड से डीएयर करना है। नंबर 1, स्लोली करें, स्पीड से ना करें। स्पीड से करने से सम टाइम एयर उसके अंदर एयर बबल्स चले जाते हैं। सेकंड एंड नाउ द थर्ड। ये तीनों टोटली डीएयर हो चुकी हैं। इसके बाद आपने जो 3 वेज यूज़ करने हैं उन 3 वेज को आप डीएयर करेंगे। इसके अंदर होल होता है तो स्टॉपर उतारने की अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से ड्रॉप आने शुरू हो गए हैं, डीएयर हो गया। अब इसको कन्वर्ट करें और इस तरीके से इसको डीएयर करने के बाद स्टॉपर को वापस आप इस पर प्लेस कर दें। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। पेशेंट साइड को हमेशा क्लोज़ रखें ताकि जब आप इसको कैथेटर से अटैच करें तो ब्लड फ्लो आ भी रहा है तो वो यहाँ से रुक जाए, आगे ना जाए। ये हमारे तीनों 3 वे जो हैं वो डीएयर हो चुके हैं। सो अब इनको यहाँ पर प्लेस कर दिया। इस फ्लशिंग सिरिंज को मैं अपनी साइड पर रखूँगा अगर मुझे फ़र्दर इसकी ज़रूरत पड़ी। तो अब इसको आपने यूज़ करवाना जब शुरू करना है, सबसे पहले आपने जो गॉज़ आपने ड्रेप करने के लिए रेडी किया है इसको आप डॉक्टर को होल्ड करवाएं, एनेस्थेटिक्स को दें, वो यहाँ से इसको डिप करेगा और पेंट करेगा और इसको वेस्ट कर दिया जाएगा।
स्पंज होल्डर को वेस्ट नहीं करना, जस्ट इसको खोल के आपने इस तरह गिराना है डस्टबिन के अंदर और स्पंज होल्डर को वापस आपने रखना है ताकि अगेन अगर आपको ज़रूरत पड़े यूज़ करने की तो ये अनस्टरल ना हुआ हो। फिर आप इस तरह से 2 गोज़ बना कर रख लें, क्योंकि सेकेंडली गोज़ जब आपने चेंज करना है तो दूसरा गोज़ इस तरीके से उनको दें जिससे वो यहाँ से स्टीलियम में डिप करे और आपको पेंटिंग की जो ड्रेप साइड है वहाँ पर जो CVP की पॉइंटिंग सरफेस है उसको क्लीन करने के लिए, पायोडीन से क्लियर करने के लिए स्टीलियम को यूज़ करें और उसको भी वेस्ट कर दें और स्पंज होल्डर को वापस अपनी ट्रे में रखें, उसको अनस्टल ना होने दें। अब उसके बाद आप जैसे उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने गाउन तो दे दिया और गाउन के बाद ये पहन लिए, उसके बाद उन्होंने ये ड्रेप किया। फिर आप होल शीट दें प्लेस करने के लिए। फिर आप असिस्टेंट हैं तो आप इस लोकल से आप इनको जो ज़ाइलोकेन 2% है, मैं अपने कोलीग से कहूँगा कि वो ज़रा शो करें लोकलाइज करने के लिए वेक पेशेंट को। जी, ये आप देख सकते हैं कि ये ज़ाइलोकेन 2% जो है वो इंजेक्शन है, इसको आप फिलअप करवा देंगे अपने डॉक्टर को। उसके बाद ये पॉइंटिंग सिरिंज को यूज़ करेंगे जो भी उनका अपने प्रैक्टिस के लिहाज से उनको बेटर लगता है। ये हमारी पॉइंटिंग सिरिंज वो है जो CVP से निकली है। ये जब प्रिक होगा, प्रिक होने के बाद वो इस सिरिंज को निकाल कर यहाँ रखेंगे। ये नीडल जो है वो ये पेशेंट के अंदर ही इंसर्ट रहेगी, यहाँ से ब्लड आपको शो होगा बाहर निकलता हुआ। तो आप डॉक्टर को, ये डॉक्टर ने इंसर्ट किया, आप इसको इस तरह देखें, क्योंकि पेशेंट जब आएगा मुझे टाइम नहीं मिलेगा इतनी डिटेल में वीडियो बनाने का। तो आप ये पेशेंट के अंदर इंसर्ट है, प्रिक हो चुका है, उसके बाद इसको इस तरीके से होल्ड करें और ऐसे अपने डॉक्टर को दें ताकि वो यहाँ से जब आए तो उस अपने हाथ से वो इस तरीके से इसको होल्ड करके तो अपनी इंजेक्टेड नीडल के होल के अंदर वो इस तरह से इसको प्लेस कर सके इजीली। प्लेस करने के बाद वो इनको यहाँ से इस तरह थ्रेड करेंगे। थ्रेड करने के बाद जब सारी गाइड वायर अंदर चली गई, अभी मैं निकाल नहीं रहा, तो सारी गाइड वायर जब अंदर चली जाएगी तो गाइड वायर अंदर जाने के बाद ये नीडल को बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी तो कवर है ना, कवर मैं रिमूव नहीं कर रहा। अब गाइड वायर पेशेंट के अंदर इंसर्टेड होगी। नीडल को बाहर निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप उनको यूज़ होना है डायलेटर। डायलेटर को आप इस तरीके से टिप से उठाएं, टिप से थोड़ा सा पीछे से, और ऐसे अपने डॉक्टर को दें ताकि वो यहाँ से इसको होल्ड करें और अपनी गाइड वायर के ऊपर इसको थ्रेड करें। थ्रेड करने के बाद डायलेटर को अगर थ्रेड नहीं हो रहा, आपको ब्लेड यूज़ करने की ज़रूरत है, तो जैसे मैंने बताया आप ब्लेड को इस तरीके से उठाएं टुवर्ड्स द ग्राउंड, इसकी टिप पोजीशन हो, और ऐसे अपने डॉक्टर को नहीं ताकि वो यहाँ से होल्ड करें, अपने हाथ को पीछे कर लें। ये प्रिक हो गया, इससे यूज़ हो गया। यूज़ होने के बाद वो डायलेटर को वापस गाइड वायर के ऊपर से स्लाइड करके बाहर निकालेंगे। गाइड वायर अभी पेशेंट की नेक में वेन के अंदर ही होगी। उसके ऊपर से फिर आप इस कैथीटर को इस तरीके से डॉक्टर को होल्ड करवाएंगे, ऐसे इस तरह से इसको पकड़ें ताकि ये फ्री हैंड्स इधर उधर हिलते हुए अनस्टल ना हो जाएं, आपके साथ ही टच ना हो जाएं। वैसे तो आपने गाउन पहना हुआ है लेकिन एहतियातन आपको इस तरीके से इसको होल्ड करके ऐसे दें। वो यहाँ से इसको पकड़ेंगे और गाइड वायर के ऊपर इसको स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद ये जो मेन लूप है, मेन लूप, ये जो मीडियल लूप है, इसके अंदर से आपको उसकी गाइड वायर जो है बाहर आती हुई नज़र आएगी। जैसे ही इसकी गाइड वायर यहाँ से आपको नज़र आए, आप असिस्ट करवाते हुए इसको गाइड वायर को टिप को पकड़ लें, और ट्रिप को पकड़ने के बाद डॉक्टर जो हैं आपके एनेस्थेसिस्ट वो इसको थ्रेड करके पेशेंट की नेक में इसको इंसर्ट कर देंगे। गाइड वायर आपने छोड़नी नहीं है, ना खींचनी है और ना ही इसको फ्री हैंड छोड़ना है, जस्ट होल्ड करके रखना है ताकि खींचने से वो कैथेटर जाने से पहले कहीं निकल ना जाए, डिस्प्लेस ना हो जाए। और आपने पुश भी नहीं करना ताकि वो आगे वो हार्ट की वॉल को टच ना करे, और आपने फ्री भी नहीं छोड़ना कि वो CVP थ्रेड करते हुए वो गाइड वायर भी अंदर थ्रेड हो जाए और आपके पास कोई एंड ना बचे, फिर आपको CVP बाहर निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए इसको होल्ड रखें। इसको इंसर्ट करवाने के बाद आप ये जो इसके फिक्सेटर्स हैं स्टिच करने के लिए, इसको आप लगाएं। सबसे पहले ये रबर का है, ये इसके ऊपर इस तरीके से लगेगा, ये इसके अंदर होल बना है, और इसके ऊपर ये हार्ड प्लास्टिक है, इसको इस तरीके से हार्ड प्लास्टिक के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। अभी मैं उतार रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको यूज़ करवाना है। और आफ्टर दैट फाइनली आपने ये स्टिच जो है वो पे यूज़ करवाना है डॉक्टर को। 20 का सिल्क आप इसको इस तरीके से खोलें,
खोलने के बाद अगर आप इसको शुरू में भी प्रिपेयर करके, जैसे ड्रेप के लिए आपने गॉस पीस में गॉस को प्रिपेयर किया था, तो आप इसको शुरू में भी रख सकती हैं, एंड पे भी कर सकती हैं। ठीक है, इसको पकड़ें और थोड़ा सा ये वाटर लें। वाटर लेने के साथ आप इसको इस तरह वाटर लगा दें, या इसके अंदर आप इसको एक बार जो है वो डिप करते हैं। इससे ये होगा कि आपका सूचर जो है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और स्किन के अंदर फ्रिक्शन कम होगा, जिससे ये स्किन को काटेगा नहीं, इंजरी नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा पेशेंट को। ठीक है, अब आप एक नीडल होल्डर लें। नीडल होल्डर के इसका ये जो पॉइंटिंग एक कटिंग में है, तो ये इसकी टिप है, और ये बैक साइड जहाँ पर इसका सूचर अटैच है, तो आप इससे बैक से थोड़ा सा आगे जाके, सेंटर में नहीं, थोड़ा सा आगे, जैसे आप देख रहे होंगे, ये देखें, ये टिप है इसकी और ये बैकवर्ड है, इससे थोड़ा सा आगे जाके मैंने इसको किया है। तो अब आपने इसको डॉक्टर को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि ये आपकी, जैसे मैंने बताया, ये डॉक्टर साइड है आपकी। तो ये डॉक्टर साइड को आप इस तरीके से इसको होल्ड करें, इस तरीके से उनको दें ताकि वो यहाँ से इसको होल्ड करें और अपनी तरफ ले जाएं और अपने हाथ को इस टिप से बचाएं। इसकी मैंने जैसे बताया कि इसकी पोजीशन टुवर्ड्स द ग्राउंड रखें, इस तरीके से रखें, अपनी तरफ ना रखें, अपने हाथ की तरफ ना, ताकि पकड़ते हुए ये कहीं आपको इंजरी ना कर दे। तो टुवर्ड्स द ग्राउंड रखें, लेकिन ये होल्डिंग पोर्शन जो है वो डॉक्टर की तरफ रखें, ताकि वो यहाँ से इसको होल्ड करके तो अपनी तरफ ले जाएँ, आपका हाथ भी सेफ रहे और उनका भी। और जैसे ही वो स्टिच करना शुरू करें, इस स्टिच को मैं यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करता हूँ, ताकि मैंने अभी इसको यूज़ करवाना है। उसके बाद जैसे ही आप स्टिच देंगे तो अपने हाथ में अपनी सीज़र को रेडी रखें, ताकि जैसे ही वो नोट लगाएं तो आप इस नोट को कट कर सकें। और कट करने के बाद इनके तीनों के 3 एंड्स के ऊपर ये जो हमने डीयर किए हुए थे, इस तरीके से आप तीनों के स्टॉपर्स को इस तरह लगाएं। इन लॉक्स को लगाने के बाद आप लॉक्स को खोल सकते हैं, क्योंकि आगे, हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया बताना कि जब आपने गाइड वायर सीवीपी थ्रेड करने के बाद आप जब इसमें से गाइड वायर को निकाल लेते हैं, तो यहाँ तो फ़ौरन वहाँ पर स्टॉपर लगा दें, नहीं तो इनके तीनों के लॉक्स को बंद कर दें, ताकि जो बैक फ्लो ब्लड का आ रहा है वो वेस्ट ना हो, पेशेंट का ब्लड ब्लीड ना करे, वेस्ट ना हो। तो आपने अब जब आपने 3 वे लगाने हैं तो इन लॉक्स को सबको खोल देना, क्योंकि अब ये जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि पेशेंट साइड को आपने लॉक रखना है ताकि बैक फ्लो बाहर ना आए, तो ये अब लग चुके हैं। तो इन तीनों को लगाएं। लगाने के बाद फ्लशिंग सिरिंज लें, उसके अंदर सलाइन को थोड़ा सा 2 और 3 ml लें, और अब जो ब्लड इसके अंदर आ रहा है, अब ब्लड अंदर, हमने पहले इसको डीएयर किया था, अब ब्लड भी आ चुका है, तो हम इसको अब दोबारा से डीएयर करेंगे। हम अपने ब्लड को पहले एस्पिरेट करेंगे बैक साइड पर, सारी एयर जो जब वो निकल जाएगी उसको इस तरह से उसे टैप करेंगे, एयर ऊपर आ गई, इसको स्लोली फ्लश आउट कर देंगे, सारी एयर निकल जाएगी और ब्लड भी पास आउट हो जाएगा, और हेपरनाइज सलाइन जो है इस लाइन के अंदर आ चुकी है। और इस तरह 3 वे को हम इस तरह से पेशेंट साइड को क्लोज़ कर देंगे और वापस 3 वे लगा देंगे। तीनों पोर्ट्स को आपने इसी तरीके से फ्लश आउट करना है। 3 वेज को, ब्लड को एस्पिरेट करने के बाद फ्लश करना है, ताकि लाइन डीयर हो जाए और हेपरनाइज सलाइन उसके अंदर आए, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, आपकी लाइन बंद ना हो। तो ये एक डेमो था सीवीपी को असिस्ट कराने का, उसकी अरेंजमेंट्स का। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक हो, कोई सजेशन हो, तो काइंडली ज़रूर दीजिएगा, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे चैनल को ग्रो करने में आसानी हो, और मुझे जो वीडियोस को अरेंज करने में, वीडियोस को बनाने में मुझे उससे थोड़ा सा स्पिरिट भी मिलेगा, थोड़ी सी एक उम्मीद मिलेगी कि मैं एक जोश के साथ इनको चीज़ों को कंटिन्यू रख सकूं, ताकि लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे सजेशंस भी ज़रूर दें। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। थैंक यू, आपका टाइम का, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। सॉरी, आई एम कमिंग बैक। मैं एक चीज़ जो है वो यहाँ पर मेरे सिस्टर ने अभी अवेल करवाई है, मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं थी। मैंने कॉल दी थी कि वो मुझे प्रोवाइड करवाई जाए स्टोर से। तो ये कैमरे में आप देख रहे हैं कि सीवी पास करने के बाद इसको फिक्स करने के लिए ये हम ऑफ साइड या टैगर रन के नाम से एक फिक्सेटर टेप टाइप यूज़ करते हैं। तो ये हैं, मैं इसको खुलवाऊँगा अपने असिस्टेंट से कह के। तो इसको, ये इनर साइड स्टील आइल है, तो आप दूसरी ही चीज़ों की तरह आप इसको खोलेंगे। ये खुल गई है। तो खुलने के बाद आप ये देखें कि ये एक फिक्सेटर साइट है,
तो आप इसको CVP के इस एंड के ऊपर इस तरीके से आप इसको प्लेस करेंगे ताकि ये मूव ना करे, एक ड्रेसिंग हो जाए इसके ऊपर, और ये ट्रांसपेरेंट होती है तो आपको नज़र आता रहेगा। एक मेन चीज़ कि ये आप देख रहे होंगे कि ये एक यहाँ पर एक पर्सन की एक डायग्राम सी छोटी सी लोगो सा बना है और आगे ये डॉट्स दिए गए हैं स्लैश के साथ। तो ये CVP की डेट मेंशन करने के लिए एक आपको स्ट्रिप दी गई है, इसके ऊपर आप डेट मेंशन करें और टाइम मेंशन करें कि किस डेट को किस टाइम पर ये CVP डली, ताकि अगर लॉन्ग टर्म CVP रखने वाला पेशेंट है तो उसको CVP को रिमूव करने का टाइम आपको पता चलता रहे। अगर ब्लॉक नहीं भी हुई लेकिन उसका टाइम पीरियड अबव हो चुका है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इसलिए विजिटिंग डॉक्टर्स या सर्जन जो कंसल्टिंग सर्जन्स हैं वो जब आएँ इसको देखें तो उनको वैसे ही शो हो जाए कि ये CVP को कितना टाइम हो गया पास आउट किए हुए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।